हम पढ़ेंगे बीसी, बीईसी, एडी और एएच में क्या डिफरेंस है। आपने अक्सर इंग्लिश की बुक्स में, आपने अक्सर हिस्ट्री की बुक्स में, आपने अक्सर मैथ्स की बुक्स में, आपने अक्सर बायोलॉजी की बुक्स में, अक्सर आपने जोलॉजी की बुक्स में, अक्सर आपने दूसरी बुक्स में क्या किया, ये आपने देखा होगा कि भाई लिखा होगा एडी लिखा होगा हमारे पास, वहाँ लिखा होगा बीसी लिखा होगा, वहाँ हमारे पास लिखा होगा बीईसी लिखा होगा, कहीं पर लिखा होगा एएच लिखा होगा। इन सारे जो हमारे पास वर्ड्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास छोटे छोटे एएच, ठीक है, हमारे पास है बीसी, बीईसी हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है, इनका क्या डिफरेंस है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब हमारे पास कोई हिस्ट्री होगा ना, कोई तारीख होगा, माजी की तारीख को आप क्या करें, जाहिर करें, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, एडी लगाएंगे, एएच लगाएंगे, बीईसी लगाएंगे, पीसी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको दे, देंगे। और अब 2024 चला है, तो ये हमारे पास कौन एएच चल रहा है, हमारे पास एडी चल रहा है, हमारे पास बीसी चल रहा है, बीईसी चल रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा एरिस्टोटल हमारे पास बीसी में आया, ठीक है, इस तरह आपने सुना होगा, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में हमारे पास आर्यभट्टा है, हमारे पास मोहम्मद इब्न मूसा ख़ाज़मी साहब है, तो उसका एडी लिखा होगा, आपने ये सुना होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना होगा, वहाँ एडी लिखा होगा हमारे पास। और हमारे पास एएचपी लिखा होगा, हमारे पास इस्लामिक हमारे पास बुक्स में लिखा होगा। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे बुक्स है, और बहुत सारे हमारे पास हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे, वहाँ ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। तो इनका क्या मतलब है, इनकी तारीख से क्या रिलेटेड है, जो हमारे पास हिस्ट्री है, जो तारीख है, इन वर्ड से क्या इनका ताल्लुक है, इस सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे। डिफरेंस बीसी, बीईसी, एडी, एएच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, इन सब का पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में हम तफसील से अभी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे पास एक ग्राफ के जरिए से समझेंगे, ठीक है, ये ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है, एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एक मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है, ग्राफ के जरिए से इन सबको मैं समझाता हूँ, ठीक है, एक तरफ से बड़ा सा ग्राफ ले लेता हूँ। अब हमारे पास, ठीक है, कुछ डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है, अब हमारे पास ये भी एक लाइन, ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास 1 BC है, ये 2 BC है, ये 3 BC है, ये हमारे पास 1 AD है, ये 2 AD है हमारे पास, ये 3 AD है, ठीक है। अब दरमियान वाला क्या है, इसके भी बारे में पढ़ेंगे। अब बी सी ए डी का मतलब है, बी सी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, बी सी का मतलब है बिफोर बिफोर क्रिस्ट। और हमारे पास बी बिफोर क्रिस्ट हुआ, और एट हमारे पास एनो एनो डॉगनी डोमिनी। हमारे पास बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, एडी का मतलब है एनो डॉगनी, ठीक है। तफसील से ग्राफ के जरिए समझिए। 1 BC, 1 BC हमारे पास, 2 BC, 3 BC, 1 AD, 2 AD, 3 AD। अब ये जो डॉट है दरमियान में, इसको कहते हैं बर्थ ऑफ क्रिस्ट, इस जगह बर्थ ऑफ क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बर्थ बर्थ ऑफ क्रिस्ट, किसको, इस लाइन को कहते हैं बर्थ ऑफ क्रिस्ट। यानी बर्थ ऑफ क्रिस्टल का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त, पैदाइश का जमाना, इस लाइन को क्या कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ठीक है। अब 1 BC, 2 BC, 3 BC क्या है, जो हमारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले का जमाना होगा, जो पहले का दौर होगा, उसको कहते हैं बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट यानी बिफोर का मतलब पहले, क्रिस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो दौर होता है उसे क्या कहते हैं, बीसी कहा जाता है, ठीक है। यानी अब देखिए हमारे पास एडी है, अब एडी क्या, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का दौर, ठीक है। यानी जो ईसाई कहते हैं वो कहते हैं भाई बर्थ ऑफ गॉड। अब क्या है, एनोडोमी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के दौर को क्या कहते हैं, एडी कहा जाता है, एनोडोमी, टू एनोडोमी,
3 एनोडॉक्नी आपने सुना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे पहले वाले दौर को क्या कहते हैं, ठीक है, बीसी कहा जाता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के दौर, पैदाइश के बाद के दौर को क्या कहा जाता है, एडी कहा जाता है, ठीक है। 1 BC, 2 BC, 3 BC, 1 AD, 2 AD, 3 AD, ठीक है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले का यानी वक्त होगा, ठीक है, उसे 1 BC कहते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के दौर को उसे 1 AD कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 1 BC के बाद डायरेक्ट 1 AD आते हैं, जीरो का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में यानी बीसी और एडी में जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। 1 BC यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उससे 1 साल पहले, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे 1 साल बाद 1 AD, दरमियान में क्या है, जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। 1 BC के बाद डायरेक्ट 1 AD आता है, ठीक है। और बीईसी क्या है, बीईसी का क्या मतलब, बीईसी का मतलब है बिफोर, बीईसी का क्या मतलब है हमारे पास, सॉरी, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन इरा का मतलब, बिफोर कॉमन इरा, बीईसी और बीसी एक ही है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, वैसे एक ही है, ठीक है। बीईसी यानी बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, ठीक है, उससे नजदीक वाले सालों को बीईसी कहते हैं। तो 1 BC हम कह सकते हैं, और 1 BEC भी हम कहेंगे, इसको 2 BEC भी कहेंगे, 3 BEC कहेंगे, 4 भी कहेंगे, 5 भी, उससे आगे हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो कॉमन कॉमन नहीं है, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे उससे यानी नजदीक वाले दौर को बीईसी कहा जाता है। एडी एंड डाउनी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए इसके बाद के दौर को एडी कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये तो तीनों आप समझ गए, बीसी क्या है, बीईसी क्या है, एडी क्या है। अब ये जो एएच क्या है, अब जो हमारे पास एएच है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे 6 to 2 AD यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 622 साल के बाद, 622 साल के बाद ये एडी यानी देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए इसके 622 साल के बाद, 622 साल के बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने की तरफ गए, मक्का से मदीने की तरफ यानी हिजरत की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस दौर को क्या कहा जाता है, हमारे पास एज कहा जाती है यानी हिजरी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हमारे पास एज लिखते हैं, हिजरी लिखते हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 हिजरी में जब मक्का से मदीना की तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया, उस दौर को हमें क्या कहते हैं, एज कहते हैं यानी हिजरी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे कितने अरसे के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फिर 600 हमारे पास 22 एडी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, यानी जो मक्का वाले थे उनकी जुल्म और सितम उन्होंने अक्सर ज्यादा किया हुआ था मुसलमानों पर, तो उसकी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना क्या किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने हिजरत किया, तो हमारे पास उस दौर को हिजरी कहा जाता है। जो हमारे पास हिजरी है, जो क्या मतलब है, द एज का क्या मतलब है, द एज ऑफ हिजर, द एज ऑफ हिजर, एज का मतलब है ये हमारे पास है, जो हमारे पास एज है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, क्या एज हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, वहां से निकला गया हमारे पास, आप उम्मीद है। अब देखिए ये एज हुआ, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, यानी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, उम्मीद है बीसी बीईसी एडी और एएच में आपको डिफरेंस पता चला। बीईसी बीईसी बीसी और एएच में क्या डिफरेंस है, आपको उम्मीद है सारा डिफरेंस आपको पता चला होगा। आई होप आपको समझ आ गया काफी ज्यादा। अगर फिर भी आपको क्या है कि हमारे से कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आप लाइक करके, कमेंट्स करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।